हमारे श्री सौराबाई जी ने जिसको प्रारंभ किया। साथियों, आपने देखा है कि यदि मैं समझता हूँ महर्षि दयानंद की भूमिका ना रही होती तो शायद हम आज़ादी नहीं पाते। महर्षि दयानंद, जब यहाँ लोग बाग ये कहते थे कि भारत अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है, उस समय एक ही महापुरुष था जो ये कहता था नहीं, विदेशी तो पिता तुल्य भी हो फिर भी अच्छा नहीं है, उसका पक्षपात नहीं जा सकता। कब वो बात ये कहता था जब अंग्रेजों ने ये कही थी कि स्वामी जी बस आप एक बात कहनी शुरू कर दो, अब अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है और जितनी व्यवस्था आपको चाहिए हम वो सब व्यवस्था आपकी सभावादी के लिए दे देंगे। लेकिन महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, मैं ये कह दूँ अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि कितनी जल्दी यहाँ से अंग्रेज चले जाएं, यहाँ जितनी जल्दी तुम्हारा राज नष्ट हो जाए, मैं तुम्हारा राज यहाँ नहीं चाहता। इससे वो जान गए थे कि महर्षि दयानंद के अंदर क्या है और ये हमें चाहता नहीं है। उसी विचार की एक देन आई थी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने अब ये जब एक आंदोलन चल पड़ा, जब आंदोलन चल पड़ा आर्य समाज के द्वारा भी अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए, तो उन्होंने एक इतिहास में क्यों शासक थे, शासक कुछ भी कर सकता है, तो इतिहास में भी परिवर्तित करने की कोशिश की कि आर्य तो बाहर से आए थे, आर्य तो बाहर से आए थे। जब यहाँ मुसलमान बाहर का रह सकता है, यहाँ आर्य बाहर का रह सकता, तो फिर अंग्रेजों में क्या आपत्ति है, ये भी तो रह सकते हैं, और जो हमें भगाने ये भी तो बाहर से ही आए थे। इसके आधार पर हमारे इतिहास को भी करते, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जो आर्य थे वो गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू, जबकि डिस्कवरी नहीं देखते, डिस्कवरी में तो काले काफिर चोर लुटेरे का मतलब है, अब हिंदू कहते हैं। आज हम इंडियन भी कह रहे हैं, और इंडियन की आप डिस्कवरी देख लीजिए, अंग्रेज ब्रिटेन के अंदर यदि कोई किसी को इंडियन कह देता है तो उसको कारावास हो जाता है। मतलब जो बिल्कुल जलील, कमीन, निकम्मा और जो मतलब कुमारी का हुआ हो, जिसका कोई अवैध हो, वो सबको वो इंडियन कहते हैं, पर हम कहते हैं इंडियन। तो खैर यहाँ विषय महर्षि दयानंद की जो बात थी, महर्षि दयानंद ने जो मैंने मंत्र बोला छठे समुल्लास में, वो कहते हैं अब जो सब कुछ ऐश्वर्य चाहिए उनके लिए, धन संपत्ति जितने भी साधन चाहिए, उसके लिए 3 सभा होनी चाहिए। ऋषि जी क्या कहते हैं वहाँ, अब 3 सभा होनी चाहिए। जैसे हमारे आर्य बता रहे थे, सबसे पहले विद्यारी सभा हो, धर्मारी सभा हो और एक राजारी सभा। हमने 2 सभाओं पर तो कार्य किया, विद्यारी सभा पर भी कार्य किया, धर्मारी सभा पर भी कार्य किया, लेकिन हमने राज्यारी सभा पर कार्य नहीं किया। जो हमने जो एक अर्जन किया था, जो खेती तैयार की थी, फिर वीरान छोड़ दी उन लोग बागों को चरने के लिए। जब यहाँ देश की आज़ादी के लिए हम क्रांति कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, भीड़ी के नीचे हम लेट रहे थे, बर्फ में हम दबाए जा रहे थे, गर्दन हमारी काटी जा रही थी, जब जिन्होंने ये कह दी थी, जिन्होंने ये कह दी थी कि हमारा आज़ादी के लड़ाई से, आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, ये घोषणा थी जो आज के हमारे लीडर बने विवेकानंद जी। इतिहास किसी से छुपा नहीं है, मैं कोई ऐसी नहीं घर में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभा में कह रहा हूँ, इतिहास छुपा नहीं है। उनकी ये घोषणा थी अब कोई भी व्यक्ति हमारे संगठन का आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। एक तो उनकी ये घोषणा थी कोई भी हिस्सा नहीं लेगा, और एक दूसरी तरफ ये थी हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इनको आप इस जन्म में मार दोगे कोई बात नहीं, फिर जन्म लेके हम हमसे लड़ाई या युद्ध करेंगे, तो इससे वो होगी पीछे। और यदि पीछे होने का परिणाम क्या हुआ, आपने देखा होगा कि रात तो मोदी जी ने जाकर के वहाँ कार्यक्रम किया, लेकिन कहीं भी उस 200 स्वर्ण जयंती मनाई गई, ऋषि जी का नाम नहीं था। यहाँ तक आप देखेंगे जो विश्व का दार्शनिक है उसको दार्शनिक नहीं मानेगा, उस किताब में भी नाम नहीं दियागा कि वो दार्शनिक है। और आज जो आप देखेंगे जो यूपी के सिलेबस में नैतिक शिक्षा लगाई है, इसमें नाम नहीं है, महर्षि दयानंद का नाम नहीं है। ये क्यों हुए, हम यहाँ क्यों पहुँचे, हम यहाँ क्यों पहुँचे? राजनीतिक सोच दे, जो छोटा जिसके पास में 1-2 MP आ जाता है, 1-2 MLA आ जाता है, 100-200 से कार्यकर्ता हो जाते हैं, उनसे पार्टी गठजोड़ करती है, उनसे पूछती है तुम क्या चाहते हो, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति को कोई पूछता ही नहीं। अरे तुम माना महर्षि दयानंद की तुम राजार्य सभा हो, माना कि चलो तुम चुनाव नहीं लड़ना चाहते,
तो कम से कम जो चुनाव लड़े तो एक जगह होगा, ये तो कहो भाई समाज जैसा जी कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ये तो निर्णय संयुक्त लें हमारा पक्ष क्या है, किस व्यक्ति को हमें वोट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, राजनीतिक हमारी स्थिति है। अब इन सब बातों में मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि जो एक महर्षि ने सपना देखा था, आप जब ऋग्वेद आदि भाषणों का पढ़ेंगे और महर्षि जी जब भाष प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि मैं शरीर से सब तरह से संतुष्ट रहूं कि जो मेरा वेद भाष करने का सत्संकल्प पूरा हो। और मेरे शब्दों को गौर सुनना, यहाँ कितने इनको भ्रांति भी हो जाती है। महर्षि जी क्या कह रहे हैं, मैं वेदों का भाष करना चाहता हूँ और परमात्मा मेरी इस प्रतिज्ञा को, सत्य प्रतिज्ञा को आप पूरा करना। लेकिन हम देते हैं कि बीच में मृत्यु हो जाती है, वो स्वयं वेद भाष नहीं कर पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा उस भाष को आज पूर्ण करता। आज आर्य समाज के पास में वेदों का पूर्ण भाष है। महर्षि ज्ञान नहीं थे, लेकिन उनकी प्रार्थना को परमात्मा ने हम आर्यों के द्वारा पूरा कराया। अब उसी में जब वो आप आर्याभिविनय पुस्तक देखेंगे, आर्याभिविनय पुस्तक में महर्षि जी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे भारत में आर्यों के द्वारा चक्रवर्ती राज हो और यहाँ वेदोक्त व्यवस्था हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और फिर आगे लिखते हैं कि परमात्मा मेरी प्रार्थना को अवश्य पूरी करेगा। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, महर्षि ज्ञानी जी के शब्द बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि परमात्मा मेरी इस प्रार्थना को अवश्य पूरी करेगा। तो क्या ये आर्य समाजी भाष ना किया होता तो वो प्रार्थना पूरी हो जाती? क्या विद्यार्य सभा करके इसमें चक्रवर्ती राज लाने की कामना पूरी हो सकती है? क्या धर्मार्य सभा के द्वारा ये कामना पूरी हो सकती? यदि वेदोक्त व्यवस्था कहीं हो सकती है पूरी, तो राजार्य सभा के द्वारा हो सकती, जिसको हमने नकार दिया। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि वह हम बहुत कम व्यक्ति हैं, इतनी विशाल शक्ति है, उसके सामने हम कैसे कर सकते हैं? देखो, जब कोई भी व्यक्ति चलता, जिस दिन महर्षि दयानंद चला था वो अकेले ही थे, कारवा तो बाद में बना था। अब आर्य समाज के पास में तो नेतृत्व शक्ति है। मैं कहता हूँ जितने कार्यकर्ता आर्य समाज के पास में हैं, जितने शिक्षण संस्थान आर्य समाज के पास में हैं, जितने मंदिर आर्य समाज के पास में हैं, जितने समर्पित कार्यकर्ता, स्वाध्याय, विद्वान, कर्मठ कार्यकर्ता आर्य समाज के पास, मैं समझता हूँ किसी के पास में भी नहीं है ऐसी शक्ति। लेकिन फिर विमुख क्यों है? क्योंकि इसने लक्ष्य ही नहीं बनाया, इसका एजेंडा ही नहीं है, इसने विचार ही नहीं किया। और जब चाहा ही नहीं तो मिल कैसे सकता है? तो मेरे साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम उस महर्षि दयानंद के कथन को सत्य करने के लिए परमात्मा मेरी इस प्रार्थना को पूर्ण करेगा। दुनिया में कोई आर्य समाजी नहीं देखता जो राजार्य सभा के बिना ऋषि जी के इस कथन को पूरा कर दे। और यदि ये कथन पूरा कर देते हो तो फिर कोई दुनिया में महर्षि दयानंद के शब्दों को रोक नहीं सकता। अब परमात्मा तो प्रार्थना जब पूरी करेगा, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। तो इसी प्रकरण में मैं एक अनुरोध भी लेकर आया हूँ अधिकारियों से कि हम धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा और राजार्य सभा के अलग अलग कार्यालय बना रहे हैं समाजों में। और आप भी की दादरी की सक्षम समाज है, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ के अधिकारी एक ऐसा कमरा आश्रय दें जिसमें हम एक अपना कार्यालय खोल सकें। संभव हो तो हम ऐसी विनती यहाँ के अधिकारियों से करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमको इस विषय पर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और अब एक हम आंदोलन राजार्य सभा के सदस्यता अभियान का चला रहे हैं, तो उसमें जो साथी सदस्य बने, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा वो सदस्य बने। हम हर सभा में, हर समाज में, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा, हम पूरे जिले में, गौतम बुद्ध नगर के जिले में हमने विचार किया है। जल्दी हम पूरे गाँवों में जाएंगे, उसी कड़ी के तहत हम आपके बीच में आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पूरा देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन विचारों पर सभी भद्रपुरुष विचार करेंगे